बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पर। पाकिस्तान का मीडिया ये चीज़ रिपोर्ट कर रहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो फ़ौज से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना कोई नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर दे। और इसकी मुख्तलिफ़ तावीलें भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ़ इसके तबसरे किए जा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले कोई 8-10 दिनों से इस तरह की चीज़ें कर रहा है या ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, इमरान खान साहब अब मफ़ाहमत के लिए तैयार हो गए हैं, इमरान खान साहब अब शायद कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, थक गए हैं या शायद कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन ख़बरों का इम्पैक्ट ये है। अच्छा, मैं उन सहाफ़ियों में शामिल हूँ जो अडयाला जेल जाते हैं और इमरान खान साहब जो बात करते हैं सहाफ़ियों से, वो मैं उसमें शामिल होता हूँ, कभी मैं भी सवाल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें गलत रिपोर्ट हो रही हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिपोर्ट हो रही हैं, और मैं अपना जो मेरी उस पर टेक है मैं वो देना चाहता हूँ कि बेसिकली खान साहब ने कहा क्या, खान साहब कहना क्या चाह रहे थे। सबसे पहले तो आप आ जाते हैं इस बात पर, प्रोग्राम हो गए, मैं अपने दोस्त काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम देख रहा था, बड़ी उन्होंने अली ज़फ़र साहब को बिठा लिया और अली ज़फ़र साहब उस दिन मौजूद ही नहीं थे वहाँ पर अडयाला जेल में जिस दिन ये बात हुई, और बड़ा खूब उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब ने डगा लगाया, बड़ा हंस के, और जनाब ये बयान पड़े हुए हैं जी, पहले ये आप कह रहे थे वो न्यूट्रल है, जानवर है, ये है, वो है, अब आपने ये क्या कह दिया। अच्छा, अब अली ज़फ़र साहब वहाँ पर थे नहीं, उनको तो चाहिए तो ये था कि वो कह देते कि भाई मैं वहाँ पर नहीं था, मेरे से इस सवाल का आप न जवाब लें, मैं आई एम नॉट द अप्रोप्रिएट पर्सन। वो भी कह रहे हैं बाज़ औक़ात जी कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, तो वो आगे से ठट्ठे और हंसी लग रही है। ये बात हुई क्या थी, मैं आपको इसकी पूरी, खान साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, और ये मैं और भी बहुत सारे जो एंकर्स हैं जिन्होंने इस पर प्रोग्राम किए और पता नहीं क्या कुछ कहा कि जी अब खान साहब पहले कुछ कहते हैं, अब कुछ कहते हैं। खान साहब ने ये बात कही थी, उनकी अपनी मैं आपको ज़बान बता रहा हूँ, कि गैर सियासी हो जाएं। उन्होंने, क्योंकि फिर उनसे ये सवाल हुआ कि आप पहले तो कहते रहे हैं कि जी न्यूट्रल जो है वो जानवर है, उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि इस बात को समझें, जब आपके मुल्क पर हमला हो रहा हो, जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक बैरूनी ताकत हटा रही है एक साजिश के ज़रिए, तो हर शख्स जो किसी इदारे में है या जो कोई इदारा है, उस साजिश के मुकाबले के लिए उसको साइड लेनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यह कहा गया था कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आपने हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का, और आइन ये कहता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको आप साजिश के ज़रिए नहीं गिरा सकते। और ये एक डायरेक्शन आई डोनाल्ड लू की, इस पर सिक्योरिटी कमेटी ने डिमार्च भी किया सफारती, और ये कहा कि इसको एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर जब डोनाल्ड लू ने ये बात की तो उसके साथ ही एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है। तो वो एक साजिश थी, और किसी भी साजिश को रोकने के लिए आपको एक साइड लेना पड़ती है, तो इसलिए आप नहीं न्यूट्रल हो सकते। अभी जो उन्होंने बात की खान साहब ने वो उन्होंने कहा कि इसका कंटेक्स्ट ये है गैर सियासी, न्यूट्रल अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। और ये भी मैं आपको बताऊं, न्यूट्रल अलीमा खान साहबा ने वर्ड यूज़ किया था बाहर आके। खान साहब ने कहा कि मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, असल अल्फाज ये हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब गैर सियासी हो जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उसको तय करें, वो उसको हल कर लें, अदालतों में चले जाएं, फ़ौज गैर सियासी हो जाए, फ़ौज अपना इन्फ्लुएंस किसी हुकूमत की मदद के लिए या किसी सियासी जमात की मदद या मुखालफत के लिए इस्तेमाल ना करे। इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर है इनडेफिनेट। ये सिर्फ बात थी, कोई पिछली स्टेटमेंट से उन्होंने डिविएट नहीं किया या उससे वो पीछे नहीं हटे। फ़ौज से कहा कि आप गैर सियासी हो जाएं, और डायरेक्टली उन्होंने दरख्वास्त की जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो ना नून लीग की फ़ौज है ना वो पीपल्स पार्टी की फ़ौज है, वो एक मुल्क की फ़ौज है, हम सब की फ़ौज है। तो आप गैर सियासी हो जाएं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि फ़ौज पीटीआई का सफाया कर दे।
उन्होंने मिसाल भी दी कि इसकी मिसाल ऐसे है कि समंदर है, उसमें एक जूता तैर रहा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 9 मई, और उसके एक साइड पे जरदारी साहब लटके हुए हैं, दूसरे टाइप पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब लटके हुए हैं और उस जूते का सहारा लेकर अपनी जान को बचा रहे हैं। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं बूट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि फिर इसको गलत अंदाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इनकी सियासी बका है नून लीग की और आसफ अली जरदारी की, पीपल्स पार्टी की, कि पीटीआई जो है उसका खात्मा फौज कर दे, उसको पकड़ पकड़ के अंदर डाले, उसको कंटेन करे, तो इनको इसका फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात है पीटीआई और फ़ौज पूरे पाकिस्तान की है, और हमने कभी फ़ौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने सिर्फ तनकीद की है, और तनकीद भी करना जो है वो हमारा आइन और कानून और जमहूरियत इजाज़त देती है। फिर उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया कि क्या याह्या खान पर तनकीद नहीं होती? क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं कहा कि फ़ैसला गलत था भुट्टो के सज़ाए मौत देने का, वो एक कत्ल था जो ज़ियाउल हक ने करवाया था? तो तनकीद बेहतरी के लिए होती है, इस्लाह के लिए होती है, इल्ज़ामात हमने नहीं लगाए। एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कहा क्या था, ये मैंने पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको बयान किया, पूरा उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने आपको बताया, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो उन्होंने कहा क्या और हमारा नेशनल मीडिया अपने प्रोग्राम्स में पेश क्या कर रहा है। अब दूसरी बात आ जाए, ये खबर चल रही है कल से कि जी फ़ौज कोई अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दे तो हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब ये बात इस तरह नहीं हुई, इसका मतलब हो सकता है आप इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन ये बात इस तरह से नहीं हुई। जब इमरान खान साहब बात कर रहे थे फ़ौज के गैर सियासी होने की, तो एक सवाल हुआ कि जनाब, एक तरफ तो आप फ़ौज को कह रहे हैं कि आप गैर सियासी हो जाएं, दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, हम फ़ौजी से बात करेंगे, तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस बात में? तो खान साहब ने कहा कि देखें, आप मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त इस मुल्क में कोई जमहूरी हुकूमत है? इस वक्त रूल कर रही है SIFC, और उसमें पाकिस्तान फ़ौज के जनरल भी हैं और पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह भी उसका हिस्सा हैं। तो ये एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। तो जब एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो जो हुकूमत में सबसे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल, जो फैसले कर रहा है, बात तो उसी से होगी। फिर उन्होंने कहा मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। जब उमर अता बंदयाल साहब ने हमें ये कहा पंजाब के और KPK के इलेक्शन के लिए कि आप बात करें इनसे, नून लीग की हुकूमत से, PDM की हुकूमत से, हमने उनसे बात की, 3 मेंबर कमेटी बनाई। उस गुफ्तगू में नून लीग वालों ने ये कहा कि जी बड़े साहब ने ये बता दिया है, कह दिया है कि जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान में चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, और ये फैसला बड़े साहब कर चुके हैं। तो हमें नून लीग ने कहा कि हमारे पास फैसले का इख्तियार नहीं, तो इसलिए उनसे हमें बताएं। ये इमरान खान साहब ने सवाल किया कि उनसे हम बात करके क्या क्या लेंगे, और उससे माजी में वो पहले कहते रहे कि क्या उनसे डिस्कस करके हम कोई वो चाय की या मौसम डिस्कस करेंगे। इस पर ये सवाल हुआ कि अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आप इसमें देखें ये वही गवर्नमेंट है, उसी के नुमाइंदे हैं, उन्हीं के, ये मोहसिन नकवी कौन है, फ़लाँ कौन है। तो फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर मोहसिन नकवी से कहा जाए कि आप बात करें तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी वो शख्स है जिसने IG के साथ मिलकर मारा PTI के लोगों को, वर्कर्स को, ज़िल्ले शाह का कत्ल जो है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं कभी इनके साथ बात नहीं करूँगा बैठ के, क्योंकि ये वर्कर्स के साथ इन्होंने इतनी ज़्यादती की है PTI के, इतना मारा पीटा है, इतना जुल्म किया है कि इनके साथ बिल्कुल बात हो ही नहीं सकती, किसी तरह से भी इनके साथ बात नहीं होगी। अब फिर उन्होंने आगे ये कहा कि हमने बातचीत के लिए महमूद खान अचकज़ई को नॉमिनेट किया है और उनके साथ हमने कमेटी बनाई है। ये कोई संजीदा को ऑफ़र लेके आए तो हम इनसे बात कर लेंगे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत से बात कर लें, इनसे बात जो करना है वो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब ये मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि अपने किसी नुमाइंदे से हम बात कर लेंगे। ये
आ गया। मैं क्योंकि मौजूद था वहाँ पर, मेरे सामने ये बात जिस तरह हुई मैंने आपको बताई, तो मेरा ख्याल ये है, मैं समझता ये हूँ, जो मुझे वहाँ पर समझ आई, किसी तरह से खान साहब ने ना कोई लचक दिखाई है, ना किसी तरह से वो कहीं पर झुके हुए हैं, ना वो कहीं से मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा 3 फेज़ का प्लान है। सबसे पहले मुलाकात यानी बातचीत के, उन्होंने कहा कैसे होगी बातचीत। सबसे पहले बातचीत से पहले उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट वापस करें, ये जो फॉर्म 47 के जरिए जालसाजी की गई है उसको ख़त्म करें, और दूसरा हमारे जो सारे वर्कर्स हैं उनको रिहा करें जिनको आपने पकड़ रखा है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करें, तो फिर इसका मतलब है कि ये हुकूमत तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो जालसाजी पर बनी हुई है। तो तीसरा फेज हमारा ये है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए फ्री फेयर इलेक्शंस कराना ज़रूरी है, और हम वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। यानी वो कह रहे थे कि अगर भले हमें हुकूमत मिल जाए उनका जब फॉर्म 45 के ज़रिए, तो भी इस मुल्क में जो मुस्तकबिल है वो एक फ्री फेयर इलेक्शन कराने के लिए है। और फिर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी जो सवाल हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि मौलाना ने जो बात की है वो तीसरी फेज़ की है। सहाफ़ी इस तरह की बात करवाना चाह रहे थे कि अच्छा आपकी मौलाना से बात नहीं हुई, आपने मौलाना से आपने बात ये नहीं की, ताकि लेकिन उन्होंने पूरी वजाहत के साथ, मैंने जो खान, फिर उन्होंने कहा कि ये जो बात है जो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आर्मी चीफ से, ये फॉर पाकिस्तान है, कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं और पीटीआई सबसे बड़ी जमात है। किस तरह आप उस जमात को उसका कला कमा करने की बात सोच सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है, और इतनी बड़ी सियासी जमात की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती आगे। तो हम जो फ़ौज से बात करते हैं कि जी मैं आसम मुनीर साहब से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप गैर सियासी हो जाएं, ये पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, ना ये उनके ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ना अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। लेट्स फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ये वहाँ पर गुफ्तगू है, जमात इस्लामी की भी बता चुका हूँ, लेकिन ये 2-3 चीज़ें पिछले 4-5 दिनों से ये एक ऐसे अंदाज में पेश की जा रही हैं कि जैसे खान भाग गया, खान डर गया, खान झुक गया। ऐसा नहीं है। ये मैंने जो वहाँ पे देखा आपके सामने पूरा मैंने बयान कर दिया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा कि ये सरदार मुजफ्फर जो है, नैब का प्रोसिक्यूटर, रिपोर्ट कर दिया सारे मीडिया ने कि जी माफ़ी मांग ली। मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। मैंने कल भी ये कहा था कि नैब ने ये जो मुकदमा बनाया जिसमें मेरी बीवी को भी इन्वॉल्व कर दिया, झूठा मुकदमा, या तो ये इसलिए बनाया कि ये नाहल हैं, इनको काम नहीं आता, या ये ज़मीर फरोश हैं। कल भी मैंने ये कहा था और आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ, मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। तो वहाँ पर जब ये बात हुई तो कुछ जो जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ये लाइन डाल दो कि आज फिर मुकर गया, खान आज मुकर गया, जो कल बात हुई थी। तो जनाब, अब आपको शायद ये भी समझ आ रही होगी कि क्यों कोई भी सहाफ़ी जाके वो ट्रायल नहीं देख सकता। मैं भी हाई कोर्ट के हुक्म से हूँ वहाँ पे, और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ये मैं समझा कि मुझ पे ये फ़र्ज़ बनता है प्रोफेशनल कि वहाँ पर कल साकिब बशीर साहब को नहीं जाने दिया, और खान साहब ने पूछा जाते ही, उन्होंने कहा कि वो साकिब को नहीं आने दिया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बस वो जो यहाँ पर फ़ैसले करते हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया। तो जनाब, ये सूरत हाल है जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता था। जल्द मुलाकात होगी, आज भी मुलाकात होगी। ज़रा पार्लियामेंट के अंदर और ये सुप्रीम कोर्ट में जो ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से काजी फायजी साहब मुसल्लत है और पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको भी बताते हैं। अल्लाह ने